नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर पढ़ेंगे कार्डियक सिस्टम का एक नया डिसीज़ जो कि है एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था सीएडी यानी कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ और दूसरा है एंजाइना पेक्टोरिस। तो सबसे पहले देखते हैं कि एंजाइना क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। तो इधर दिया है क्या है, एंजाइना इज़ अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन कॉज्ड बाई reduced ब्लड फ्लो टू द हार्ट। एंजाइना इज अ सिम्टम्स ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज। हमने इसमें मीनिंग में क्या देखा कि एंजाइना क्या एक प्रकार का चेस्ट पेन है, यानी कि जब चेस्ट पेन हो रहा है उसे हम एंजाइना का नाम दे रहे हैं, जो कि किस वजह से हो रहा है। जब हमारे हार्ट है, जो हमारा हार्ट है वहाँ पर हार्ट को पर्याप्त मात्रा में जो ब्लड फ्लो हो रहा था पहले चेस्ट पेन होने से पहले, जो ब्लड फ्लो हो पा रहा था वो अब क्या हो गया है, कम हो गया है। अगर हम बात करें कि अगर पेशेंट को, किसी व्यक्ति को 100% क्या हो रहा था, ब्लड का फ्लो हो रहा था हार्ट को, लेकिन अभी क्या है 100% ना होकर के क्या हो गया है, 40 हो गया है, 50 हो गया है, 60 हो गया है, यानी कि 100% में किससे क्या हो गया है, वो कम हो गया है। तो ये जो कमी हुई है उस कारण को हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना क्या है, किसका सिम्टम्स है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं, जिसे मैं लिंक में शेयर कर दूंगी सीएडी के पूरे डिसीज वाले वीडियो को। तो समझ में आया कि एंजाइना क्या है। एंजाइना एक चेस्ट पेन होता है जो कि हार्ट में ब्लड फ्लो कम होने की वजह से होता है, और एक कोरोनरी आर्टरी डिसीज का एक सिम्टम्स होता है एंजाइना। एंजाइना ऑल्सो इज कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस के नाम से भी जानते हैं। एंजाइना इज ऑफन डिस्क्राइब एज स्क्वीजिंग, प्रेशर, heaviness, tightness or pain in the chest. It may feel like a heavy weight lying on the chest. Angina may be a new pain that need to be checked by a healthcare professional, or it may be recurring pain that goes away with treatment. तो हम कह सकते हैं कि एंजाइना क्या है। एंजाइना को हम एंजाइना पेक्टोरिस के भी नाम से जानते हैं। इसको हम एक अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए किस तरीके से बता सकते हैं, स्क्वीजिंग प्रेशर, प्रेशर हमें महसूस होगा, हैवीनेस भारीपन महसूस होगा, टाइटनेस महसूस होगा, और पेन होता है कहाँ पर, हमारे चेस्ट में। इट फील्स लाइक अ हैवी वेट, जो कि महसूस होता हमें कि हमारे चेस्ट पे कोई भारी सामान, कोई भारी वजन रख दिया गया हो। एंजाइना में भी अ न्यू पेन, एंजाइना एक क्या है, नए प्रकार का दर्द है जिसको ज़रूरत होती है क्या, कि किसी हेल्थ प्रोफेशनल से हमें उसको चेकआउट कराना और उस पेन को एक ट्रीटमेंट के माध्यम से उसको क्योर करना, ख़त्म करना। ये एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं एक इमेज के माध्यम से कि क्या है ये आप देख रहे हैं कि ये एक नॉर्मल आर्टरी है और ये क्या है, ब्लॉक्ड आर्टरी है। हमने सीएडी में पढ़ा था कि जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें प्लेक फॉर्म हो जाता है। प्लेक फॉर्म होने से क्या होता है कि जो हार्ट में ब्लड का फ्लो हो रहा था वो कम हो जाता है। ये देख रहे हैं, ये आर्टरी है जो कि पूरे तरीके से क्लीन है और इसमें ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से हो रहा है। लेकिन जो दूसरी वाली है जिसमें प्लेग बना हुआ है, एक इसके माध्यम से होता है, कैल्शियम है, फैट है और कई सारे सब्सटेंस होते हैं जिनके जमा होने की वजह से प्लेग फॉर्म होता है। तो इस कारण से क्या होगा, ब्लड का फ्लो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। इस तरीके से हमें व्यक्ति में जब चेस्ट पेन होगा तो इस तरीके से कंडीशन हमको व्यक्ति में दिखती है, अपने चेस्ट को पकड़ा हुआ टाइट तरीके से, और हमारे हार्ट में इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हम कुछ टाइप्स। इसके टाइप्स क्या हैं एंजाइना पेक्टोरिस के। जैसे हमने पढ़ा था सीएडी में कोरोनरी आर्टरी डिसीज में स्टेबल अनस्टेबल टाइप के टाइप्स, इसमें हम देखते हैं कि क्या, देयर आर अ टाइप्स ऑफ एंजाइना, द टाइप्स डिपेंड ऑन द कॉजेज, वेदर, रेस्ट और मेडिसिन इजी सिम्टम्स। ऐसे क्या होता है कि ऐसे कुछ सिम्टम्स देखते हैं और टाइप्स देखते हैं जो कि क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं हमारे ट्रीटमेंट पे, सिम्टम्स पे, कारण पे डिपेंड करते हैं और उनके मेडिसिन पे डिपेंड करते हैं। तो पहला देखते हैं स्टेबल। जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है क्या है, स्टेबल एंजाइना। स्टेबल यानी कि ज़्यादा तकलीफें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेशेंट को नहीं हो रहा होगा व्यक्ति को। स्टेबल एंजाइना इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। इट यूजुअली हैपन ड्यूरिंग एक्टिविटी ऑल्सो कॉल्ड एक्सर्शन।
It goes away with the rest or angina medicine. Pain that started when you are walking uphill or in the cold weather may be angina. अब क्या दिख रहा है कि स्टेबल एंजाइना जो है क्या, ये हमको कब देखने को मिलता है, जब हम कुछ काम करते हैं। और एंजाइना का सबसे कॉमन टाइप होता है हम कुछ काम करें, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उस कंडीशन में होने के चांसेस होते हैं, जैसे थकावट की वजह से चेस्ट पेन होने लगता है। जब हम रेस्ट करते हैं तो हमें हमारा ये पेन ठीक हो जाता है, या कोई हम एंजाइना वाली चेस्ट पेन वाली मेडिसिन ले लेते हैं तो से ठीक हो जाता है, और एक कोल्ड वाले इन्वायरमेंट में भी रहने से हो जाता है। स्टेबल एंजाइना इज प्रिडिक्टेबल. It is usually similar to previous episode of chest pain. The chest pain typically lasts a short time, perhaps 5 minutes or less. अब ये जो स्टेबल एंजाइना वाला पेन है वो क्या है, चेस्ट पेन थोड़े समय के लिए रहता है और ये जल्दी से चला जाता है, यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, और इससे कम भी हो सकता है, 2 मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, ऐसा टाइप का। इसे कहते हैं स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट आती है क्या, अनस्टेबल एंजाइना। नाम से पता चल रहा है अनस्टेबल है, यानी कि थोड़ा तो ऊपर नीचे, स्टेबल एंजाइना से थोड़ा ऊपर नीचे होएगा। ऊपर नीचे क्या, थोड़े से ज़्यादा भी वो देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, अ मेडिकल इमरजेंसी। अनस्टेबल एंजाइना इज अनप्रिडिक्टेबल एंड अकर एट द रेस्ट, और द पेन इज रोसिंग एंड occurring with less physical effort. Unstable angina is typically severe and lasted longer than a stable angina, maybe 20 minutes or longer. The pain doesn't go away with the rest or usually angina medicine. Unstable angina is dangerous and needs emergency treatment. अनस्टेबल एंजाइना क्या बता रहा है कि ये क्या है, एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कि हमें क्या होता है, इसे हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है कि हम, जैसे हमने पढ़ा स्टेबल एंजाइना कि हम रेस्ट करने से वो ठीक हो जाता है, लेकिन ये क्या हो रहा है, रेस्टिंग पीरियड में भी ये होने के चांसेस हो सकते हैं, और ये इसका दर्द क्या होता है, खतरनाक होने लगता है, ज़्यादा बढ़ने लगता है, और अगर हम कुछ काम करेंगे तब भी हो जाएगा, और बहुत हल्का एफर्ट लगाने पर भी ये क्या होते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अनस्टेबल एंजाइना क्या है, सीवियर हो सकता है, ये लंबे समय तक भी हो सकता है, जैसे उसको हमने पढ़ा कि 5 मिनट और उससे कम भी हो सकता है, लेकिन ये क्या होता है, कम से कम 20 मिनट और लॉन्गर क्या होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और ये क्या होते हैं कि जल्दी से इसका दर्द जल्दी से ख़त्म नहीं होता कि हम रेस्ट करें तो ये ख़त्म हो जाए, और इसमें क्या होता है, हमें मेडिसिन, रेस्ट करने से तो ये ठीक ही नहीं होता और मेडिसिन लेनी पड़ती है, कभी कभी ये मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट हमें स्टार्ट करनी पड़ती है। और अनस्टेबल एंजाइना पेक्टोरिस जो है वो इमरजेंसी कंडीशन होने के साथ साथ ये डेंजरस भी हो सकता है। तो एक क्लियरली समझ में आ गया। आगे पढ़ते हैं, 2 और टाइप्स हैं। एक है तीसरा वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना क्या है, ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंजमेटल एंजाइना. This type of angina is not due to the coronary artery disease. It is caused by a spasm in the heart arteries. The spasm temporarily reduces blood flow. Severe chest pain is main symptoms of variant angina. It most often occur in cycles, typically at rest or overnight. The pain may relieved by angina medicine. अब इसमें हम क्या देख सकते हैं, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या बता रहा है कि जो वेरिएंट एंजाइना है उसको हम प्रिंजमेटल एंजाइना भी कहते हैं, लेकिन ये क्या है, अभी जो हमने देखा कि ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज के क्या है, टाइप ही हैं, उसी तरीके से हम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है कि जो ये वेरिएंट एंजाइना है ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज के टाइप्स का नहीं है। ये कब होता है, जब हमारे आर्टरीज में स्पाज्म होता है। स्पाज्म का मतलब बोल सकते हो सिकुड़न मरोड़न होती है, हमारे हार्ट की आर्टरीज में स्पाज्म होता है, उस कंडीशन में होता है। और ये क्या होती है, जब स्पाज्म होता है तो हमारे जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जब उसमें स्पाज्म होता है तो जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड का फ्लो क्या होता है, कम हो जाता है। अगर हमारी आर्टरीज क्या हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो जाएंगी, ऐसे हमको इसमें स्पाज्म देखने को मिलेगा, तो जो ब्लड का फ्लो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से वेरिएंट एंजाइना होगा। इसका जो चेस्ट पेन है इसका मेन सिम्टम्स माना जाता है, और ये क्या होता है, ऐसे ही नहीं होता कि हमें कहीं भी हो जाए, रेस्टिंग पीरियड में भी होता है और ये ओवरनाइट भी हो सकता है। और इसका पेन जो है रेस्ट करने से रिलीव नहीं होता है, इसका पेन एंजाइना की मेडिसिन को लेने पर रिड्यूस होता है। क्लियर हुआ ये
कि वेरिएंट एंजाइना क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्रैक्टिव एंजाइना। एंजाइना एपिसोड्स आर फ्रीक्वेंट डिस्पाइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन्स एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। रिफ्रैक्टिव एंजाइना क्या है, इसको हम ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हम अपनी मेडिसिन्स को टाइमली लेते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, तब इसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से ठीक कर सकते हैं, जिसे हम रिफ्रैक्टिव एंजाइना कहते हैं, यानी कि कंटिन्यू पीरियड में नहीं होएगा। ठीक, तो एक एंजाइना एपिसोड्स आर फ्रीक्वेंट डिस्पाइट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। इतना क्लियर हुआ। अब एक इमेज के माध्यम से हम देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ये देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस का। तो पहला देखते हैं नॉर्मल। ये देख रहे हैं आप, नॉर्मल हमको क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके से हमारी आर्टरीज नॉर्मल है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है ये नॉर्मल आर्टरीज में। ये स्टेबल में हो रहा है कि थोड़ी सी हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो रही है यहाँ पे। अनस्टेबल एंजाइना में इस तरीके से है जहाँ पर हमें पूरे तरीके से ब्लॉकेज दिखेगी और हमारा हार्ट को ब्लड नहीं मिल पाएगा और ये एक इमरजेंसी कंडीशन शो करने लगता है। नेक्स्ट आता है वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में आपको बताई दिया कि हमारी जो आर्टरीज है वो स्पाज्म होने लगती है, मरोड़न होने लगती है, जिसकी वजह से हार्ट की आर्टरीज ब्लड हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंचा पाती हैं और पेन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। अब देखते हैं आगे हम ये देखते हैं हम सिम्टम्स कि हमें एंजाइना में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। एंजाइना सिम्टम्स इंक्लूड चेस्ट पेन, डिस्कम्फर्ट एंड द चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट में भी फील लाइक। जो हमें चेस्ट में पेन और डिस्कम्फर्ट तो हमको एंजाइना में देखने को मिलेगा ही, वो इसका मेन सिम्टम्स है, लेकिन उसके साथ हमें और क्या देखने को मिल सकता है, बर्निंग। चेस्ट में बर्निंग होगी, फुलनेस होगा, प्रेशर होगा, स्क्वीजिंग होगा, जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था। पेन ऑल्सो मे बी फेल्ट इन द आर्म, नेक, जॉ एंड शोल्डर बैक। ये हमें पेन कहाँ तक देखने को मिलेगा, अगर हमारे नेक में होएगा, नेक में देखते देखते हमें जॉ में और इस तरीके से हमें यहाँ तक देखने को मिल सकता है। अदर सिम्टम्स में क्या देखने को मिल सकता है हमें, डिजीनेस, फटीग, नॉजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड स्वेटिंग। ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिल सकते हैं। जैसे इस तरीके से आप इमेज में देख रहे हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट प्रेशर महसूस हो रहा है, चेस्ट स्क्वीजिंग सेंसेशन इन द चेस्ट में, इंडाइजेशन, बर्निंग होने लगेगा और पेन होने लगेगा हमको इस सारी जगह पे। ये सारे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं हम इसमें कॉजेज, देखते हैं किस कारण से हो सकता है। एंजाइना इज कॉज्ड बाय अ रिड्यूस ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। ये हमने आगे पढ़ ही लिए थे। ब्लड कैरीज ऑक्सीजन विच द हार्ट मसल्स नीड टू सर्वाइव। व्हेन द हार्ट मसल इज नॉट गेटिंग इनफ ऑक्सीजन इट कॉज अ कंडीशन कॉल्ड इस्चीमिया। हमें जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एंजाइना में क्या हो रहा है कि हमारी हार्ट को ब्लड फ्लो ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है, ब्लड ज़्यादा मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो उस कंडीशन में होता है। तो ब्लड में हमारे कैसा होता है, हमें हमारे हार्ट को कैसा ब्लड चाहिए होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। तो जब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो एक कंडीशन देखने को मिलेगी और उस कंडीशन को हम इस्चीमिया कहते हैं, जब हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल पाता है हमारे हार्ट मसल्स को सर्वाइव करने के लिए, उस कंडीशन को इस्चीमिया कहते हैं। और इसको होने के कुछ रिस्क फैक्टर हैं। द फॉलोइंग थिंग्स में इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंजाइना। कौन कौन से रिस्क हैं जो कि एंजाइना कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंक्रीज एज, एजिंग इज मोस्ट कॉमनली इन एडल्ट एज मोर 60 एंड ओल्डर। हमें एडल्ट पेशेंट में देखने को मिल सकता है और जो 60 साल से ऊपर के हैं उनमें। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, हमें फैमिली हिस्ट्री मिलेगी किसी भी प्रकार की हार्ट डिसीज की, जैसे कि हमें देखने को मिल सकता है एमआई हो, एंजाइना हो, पहले से ही एंजाइना हो, सीएडी हो, पीटीसीए हुआ हो, कुछ भी ऐसे हमें कंडीशन देखने को मिले, एथेरोस्क्लेरोसिस हो, उस कंडीशन में हो सकता है। टोबैको यूज एक रिस्क है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड, इन सारे चीज़ों के कारण हमें रिस्क हो सकता है एंजाइना होने का। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम और रिस्क हैं अदर डिसीज कंडीशन, क्रॉनिक किडनी डिसीज, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और हिस्ट्री ऑफ द स्ट्रोक इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ एंजाइना। इन सारे, अगर किडनी डिसीज हो, डायबिटीज़ हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो या एंजाइना हो, तो स्ट्रोक हो, तो वो सारे रिस्क क्या करते हैं, एंजाइना को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉट इनफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज न करने की वजह से, यानी कि बॉडी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी न करने की वजह से, ओबेसिटी की कंडीशन में, इमोशनल स्ट्रेस की कंडीशन में, मेडिसिन
एन एग्जाम्पल इज सर्टेन माइग्रेन मेडिसिन। ऐसे कुछ मेडिसिन लेने की वजह से, जैसे कि माइग्रेन की मेडिसिन ले रहा हूँ। ड्रग मिसयूज, कोई ड्रग का मिसयूज़ कर रहा है, जैसे कि ड्रग डिपेंडेंसी हो, सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, जैसे कोकेन एंड अदर स्टिमुलेंट कैन कॉज द ब्लड वेसल्स स्पाज्म एंड ट्रिगर एंजाइना। कोल्ड टेम्परेचर, एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर एंड द कैन ट्रिगर प्रिंजिमेटल एंजाइना। तो ये प्रिंजिमेटल एंजाइना कॉज करने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट, कोल्ड टेम्परेचर रिस्पॉन्सिबल होता है, ये हमारे रिस्क फैक्टर हैं। अब देखते हैं हम कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। वार्निंग सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक इंक्लूड्स प्रेशर, फुलनेस और स्क्वीजिंग पेन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट दैट लास्ट फॉर द मोर देन अ फ्यू मिनट। हमें प्रेशर महसूस होगा, फुलनेस होगा और पेन होगा हमारे हार्ट के चेस्ट में, एक कुछ मिनटों तक हो सकता है। पेन एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द चेस्ट टू द शोल्डर, आर्म्स और बैक और इवन टू द टीथ और जॉ। हमारे एक कहाँ होगा, चेस्ट में पेन होते होते हमारे आर्म में, बैक में और टीथ में और उसके साथ साथ जॉ में होना स्टार्ट हो जाएगा। हमारे फेंटिंग की कंडीशन हो सकती है, यानी चक्कर आ सकते हैं और थ्रेटिंग सेंस ऑफ डूम होने लगेगा। इंक्रीजिंग एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन कंटिन्यूसली, उसके एपिसोड बढ़ते जाएंगे। नोजिया और वोमिटिंग कंडीशन हो जाएंगे। कंटिन्यू पेन इन द अपर वैली एरिया, हमारे वैली एरिया के अपर पार्ट में पेन कंटिन्यू रहेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। ये क्या है, कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रीटमेंट क्या करेंगे इसके लिए। कॉमन ट्रीटमेंट ऑप्शन इंक्लूड एंटीकोगुलेंट और एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लेंगे टू लोअर योर रिस्क ऑफ ब्लड क्लॉट्स। इसमें आ जाते हैं हमारे एस्पिरिन है, कोइस्पिरिन है, क्लोपिटेब है, ये सारे मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं। हिपेरिन है, इन सबको यूज़ करते हैं एंटीकोगुलेंट के रूप में। जो भी आपके डॉक्टर के द्वारा इसमें से प्रिस्क्राइब किया जाए वो आपको यूज़ करना है। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेडिसिन। हमारे जो अगर हाइपरटेंशन है व्यक्ति को, तो हम हाइपरटेंशन को डाउन करने के लिए मेडिसिन लिख सकते हैं। उसमें भी है एम्लोडिपिन है, टेल्मा है, टेल्मा 40 है, टेल्मा 20 है, एक कई सारे नाम टेलिस्टा के नाम से भी आते हैं, तो आप इनको ले सकते हैं। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन। कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने के लिए हम मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन यूज स्पेसिफिकली टू ट्रीट एंजाइना। ऐसे मेडिसिन जो हम पहले से ले रहे हो एंजाइना को ट्रीट करने के लिए, उसको कंटिन्यू रखना है। लाइफ स्टाइल चेंजेस करना है। लाइफ स्टाइल चेंजेस में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हेल्दी डाइट लेने हैं, हमें कोलेस्ट्रॉल वाले हाई फैट डाइट नहीं लेना है। हाइपरटेंशन है तो लो सोडियम डाइट लेना है, और अगर डायबिटीज़ है तो लो शुगर डाइट लेना है, हमें शुगर फ्री डाइट लेनी है। नेक्स्ट है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG करना है। अगर ये इन सारे जो 5 हमने बताए, इनसे अगर नहीं ठीक होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्जरी प्लान है, सर्जिकल मैनेजमेंट है, उसमें CABG कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, यानी कि अगर वो आर्टरी हमारी ब्लॉक हो गई है तो वहाँ से हम बाईपास दूसरी आर्टरी को लेकर के, जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, स्टॉप हो गया है, वहाँ से हम दूसरी आर्टरी को ग्राफ्टिंग के माध्यम से उसमें हम ब्लड फ्लो करा सकते हैं। नेक्स्ट है परक्यूटेनियस आर्टरी इंटरवेंशन, जिसको हम बोलते हैं PTCA, ऑल्सो कॉल्ड कोरोनरी एंजियोप्लास्टी एंड स्टेनिंग। जहाँ पर आर्टरीज ब्लॉक हो गई हैं वहाँ पे हम जैसे कि ये मान सकते हैं आर्टरी क्या हो गई है, नैरो हो गई हैं, ब्लॉक हो गई। इसमें हम संट के माध्यम से क्या करते हैं, इसको इन्फ्लेट करते हैं, और जो नैरो है उसको, आर्टरी को हम ब्लॉक्ड है उसको हम इन्फ्लेट करते हैं इसमें PTCA में। तो ये आपको सर्जिकल मैनेजमेंट और नॉन फार्मेकोलॉजिकल ये सारे मेडिसिन मैनेजमेंट आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।